बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैंपेन पर प्रस्ताव पास हुआ। पहले दिन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आई निर्मला सीतारमण। उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करने में जुटी हुई हैं और नकारात्मक प्रचार करने के लिए ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा पेगासस, राफेल, ईडी, सेंट्रल विस्टा, आरक्षण और नोटबंदी ये ऐसे विषय थे जिन पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर आधारहीन आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सबसे पहला मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि कैसे भारत के विपक्ष में बीजेपी और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। नेगेटिव कैंपेन करना और उसमें एकदम हल्के भाषा में या अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, नेगेटिव टोन के साथ प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत नीचे दिखाते हुए भाषा के साथ बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया। क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया। ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल, ये एनफोर्समेंट तीसरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इन सब के ये तीसरी। फोर्थ, सेंट्रल विस्टा के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस, वो पांचवी और छठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल इस बात का जिक्र किया गया कि नेगेटिव कैंपेनिंग लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है और फेक एजेंडा चलाने की हो रही है कोशिश। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष ने किन किन मुद्दों पर क्या आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के आरोपों पर क्या कहा। कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। विपक्ष ने पेगासस को लेकर कहा कि पेगासस से सरकार जासूसी करा रही है। जासूसी का बड़ा आरोप लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कमेटी को पेगासस होने का कोई सबूत नहीं मिला, तो विपक्ष का यह आरोप धराशायी हो गया। एक और आरोप जो समीर विपक्ष ने लगाया वो है राफेल डील को लेकर। राफेल डील में चौकीदार चोर है, ये विपक्ष लगातार कैंपेन के जरिए आरोप लगाता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो राफेल डील हुई थी उसकी जांच की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। बिल्कुल। और वहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आपराधिक बर्बादी का आरोप ऑपोजिशन की तरफ से लगाया गया मोदी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस योजना को लेकर, प्लानिंग को लेकर, वो राजनीति से प्रेरित हैं। एक और आरोप जो विपक्ष लगातार लगाता रहा है वो ये कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, वो दुरुपयोग कर रही है जो सरकार है जांच एजेंसियों का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत कहा गया, ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, ये फैक्ट्स के साथ, ये सबूतों के साथ हो रही है, जो कि एक करारा जवाब विपक्ष को है। समीर, बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में के बाद निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि सरकार के खिलाफ कैसे नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहा है ऑपोजिशन।
डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।